जब कोई फॉल्स केस किसी पर हो जाए, सेक्शन 4 का, सेक्शन 6 का, या सेक्शन लगा हो सेक्शन 8 और सेक्शन 12, ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जिसमें कि सामने वाले को सजा तक हो जाती है। पॉक्सो की कोई भी अगर एफआईआर हुई है तो क्या उस एफआईआर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो खास करके पॉक्सो के केसेस में लगातार आप लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि हमने पॉक्सो एक्ट के लगभग सभी सेक्शंस पर वीडियोस बनाए हैं और आपके डाउट्स को क्लियर किया है। बहुत बार आपको बताया कि जब कोई फॉल्स केस किसी पर हो जाए, सेक्शन 4 का, सेक्शन 6 का, या सेक्शन लगा हो सेक्शन 8 और सेक्शन 12, ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जिसमें कि सामने वाले को सजा तक हो जाती है। सवाल दोस्तों आप पूछते हो कि पॉक्सो की कोई भी अगर एफआईआर हुई है तो क्या उस एफआईआर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज जो सवाल अक्सर आप लोग पूछते हो, सेक्शन 4 हो, सेक्शन 6 हो, सेक्शन 8 हो, सेक्शन 12 हो, क्या कॉम्प्रोमाइज करके केस को खत्म किया जा सकता है? क्या कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में बेल ली जा सकती है? कई बार लोगों की बेल नहीं हो रही होती है, तो क्या कॉम्प्रोमाइज करके वो बेल ली जा सकती है? ऐसे सभी सवालों पर आज मैं जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और अपने देश के लगभग सभी हाई कोर्ट्स में जाकर जो हमने बहस की है पॉक्सो के केसेस पर या दूसरे केसेस पर, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आप इस पॉक्सो केस में बेल ले पाएंगे या नहीं, या फिर केस खत्म कर पाएंगे या नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के आधार पर। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, आपके ऊपर कभी भी अगर सेक्शन 4 लगे, सेक्शन 6 लगे, सेक्शन 8 और 12 की एफआईआर अगर दर्ज हो जाए, पॉक्सो में केस दर्ज हुआ है, तो ऐसे में आप लोग भाग जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल लगाना शुरू कर देते हैं और एंटीसिपेटरी बेल भी आपको टाइम से नहीं मिलती। और बाद में जब आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लगा लेते हैं, उसके बाद आपको सरेंडर करना पड़ता है और सरेंडर करने के बाद कम से कम साल 6 महीने तक फिर से आपकी बेल नहीं होती। और सेक्शन 6 लगा हो तो वो साल क्या 2 साल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। दोस्तों, आपका कोई भी किसी भी तरह का पॉक्सो का केस है, पॉक्सो केस आप पर दर्ज हुआ है, सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हो सकता है हमारे के सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सके। आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानूनी जानकारी ले रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना और समझना। बहुत सारे ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर या दूसरे हाई कोर्ट्स में जाकर जो हमने केस को फाइट किया, उसके आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। सवाल ये आता है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज वर्ड गलत है। कॉम्प्रोमाइज तो खैर आप नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट कॉम्प्रोमाइज की परमिशन नहीं देता। पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है, जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में। 19 में अमेंडमेंट आने के बाद में ये जो एक्ट है ये और ज्यादा कठोर हो गया और ज्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि इसमें सजाओं को बढ़ा दिया गया। पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो कैसे केस से बाहर निकलेंगे? इसका जवाब है दोस्तों सेक्शन 22। कैसे आप कॉम्प्रोमाइज करके केस से बाहर निकल सकते हैं? बट उससे पहले बेहतर होगा कि आपको सेक्शन 29 पढ़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों, सेक्शन 29 ये बोलता है, प्रिजम्पशन की बात करता है कि जब किसी भी व्यक्ति को लाया जाएगा कोर्ट में जिसके ऊपर सेक्शन 4 लगा है, सेक्शन 6 लगा है, सेक्शन 8 लगा है या फिर सेक्शन 10 लगा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो भी कोई एक्यूज कोर्ट में आए हैं, उन्हें जो कोर्ट देखेगा वो गिल्टी की तरह ही देखेगा कि इस इंसान ने अपराध किया है और इस इंसान ने वो जो अपराध किया है उसके लिए प्रिजम्पशन अपने देश में क्या बोलता है? बोलते कि इनोसेंट माना जाएगा किसी भी एक्यूज को जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो। बट पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पॉक्सो में अगर सेक्शन 4, 6, 8, 10 है तो उसमें आपको गिल्टी ही मानकर आपका ट्रायल चलाया जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 29। टोटल ही 46 सेक्शन है इस पॉक्सो एक्ट में। अब आते हैं सीधा सेक्शन 22 पर। कहां आप कैसे निकल पाओगे इस केस से, कॉम्प्रोमाइज मोड पर या गवाही को बदलवाकर? दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे मामले फेक हो जाते हैं। रंजिश में आकर आपके ऊपर फेक केस दर्ज करा दिया जाता है, या कई बार हमने देखा है छोटे बच्चे बेशक हों वो 16, 17, 18 साल के, वो किसी भी तरह के रिलेशन में पड़ जाते हैं और लड़के से प्यार कर बैठते हैं। शादी करने के लिए, बाद में सबक सिखाने के लिए उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब बाद में आता है कि लड़की अगर अपने बयान बदलेगी तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, उसको भी जेल जाना पड़ जाएगा, उसके परिवार को जेल जाना पड़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 आप पढ़िए, क्या बोलता है ये
ये बोलता है वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड और अ फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड। किसी भी बच्चे के द्वारा फॉल्स कंप्लेंट दी गई है या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है पुलिस को या किसी को भी, जिसकी वजह से वो एफआईआर हो गई, नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड। कोई किसी तरह की पनिशमेंट उस बच्चे को नहीं मिलेगी। एफआईआर दर्ज हो गई, आपने फॉल्स या किसी भी तरह से मिसलीडिंग कंप्लेंट लिखवा दी, उसके बाद 64 के बयान हुए। 64 के बयान में अगर आपने बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने तो एफआईआर ऐसी लिखवाई थी, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी या फिर मैं इससे बदला लेना चाहती थी, बच्चा ऐसा बोलता है, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। मान लो 64 में भी आपने बयान दे दिए, अभी आप उस लड़के को सबक सिखाना चाहते हो, उसके बाद बेल लगाई गई, आपने जाके बोला नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कोर्ट कुछ सवाल बच्चे से पूछ सकता है। पीपी साहब कुछ सवाल पूछ सकते हैं बच्चे से, अगर वो सही जवाब उसका दे दे तो ये माना जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ और साथ में ही उस बच्चे पर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं होगा। तो इसी एक तरीके से देखो, कोई भी जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं, जैसे हम लोग डिफेंस लॉयर्स हैं, हम लोग सामने वाले को बचाने का काम करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केस भी दर्ज होते हैं जिसमें हम सजा दिलवाने का काम भी हम करते हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी एक्ट का लूप पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि उसका वीक पॉइंट कहां पर है, जिससे कि उस केस को वीक किया जा सकता है। अगर फेक केस है, सिर्फ सबक सिखाने के लिए, कोई भी एक्सटॉर्शन के लिए, किसी भी रंजिश को निकालने के लिए, दुश्मनी को निभाने के लिए, गलत स्टेटमेंट के आधार पर अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, तो जो मैंने तरीका आपको बताया सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2, अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स कंप्लेंट दी है, किसी के ऊपर वो केस हो गया, वो इंसान जेल चला गया और बाद में वो अपनी स्टेटमेंट को बदल भी देता है, बोलता है कि नहीं ये सब कुछ फेक है, मैंने झूठ बोला था, तो बच्चे पर कोई किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। इसको आप दो तरह समझ सकते हैं। पहला, कैसा ये कानून है जिसमें कि झूठी सिर्फ कंप्लेंट के आधार पर सामने वाले को जेल में डाल दिया गया और कई महीनों बाद या सालों बाद उसकी बेल हुई जब लड़की ने बोला कि नहीं मैंने तो झूठ बोला था। दूसरा, कि जिस कानून में कभी आपने ये सुना ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, वहीं दूसरा ये जो ग्राउंड निकाल के मैंने आपको दिया कि जिसके आधार पर आप अपनी बेल क्या केस भी खत्म करा सकते हो, बेल भी ले सकते हो। दोस्तों, आपके दिल में कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हो, अपने किसी भी पॉक्सो केस पर कुछ भी पूछना चाहते हो, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपने सवालों को पूछें, हो सकता है हमारे किसी जवाब से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।